हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं वर्टेक्स प्लस टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ कल से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने वाला है। देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ इसके अंदर पैसा ज़रूर बनेगा, इसलिए आईपीओ का अच्छी तरह रिव्यू करेंगे, इसकी डेट को देखेंगे और इसके प्राइस को देखेंगे कितने प्राइस पे ये आईपीओ आ रहा है आज के डेट में, क्या इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से हमको इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सारी बातें सारी चीज़ें देखेंगे और साथ साथ में अच्छी तरह इसको एनालाइज करेंगे कि इसके अंदर कितना चांसेस है अलॉटमेंट मिलने का, कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके माध्यम से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिए वर्टेक्स प्लस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर और सस्टेंगो आईपीओ के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलो देखते हैं वर्टेक्स टेक्नोलॉजी आईपीओ का अच्छी तरह रिव्यू करते हैं। आज की डेट में हम बात कर रहे हैं वर्टेक्स प्लस टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। देखा है तो ये आईपीओ भी कल से स्टार्ट हो जाएगा और इसकी डिटेल देखते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्टेक्स प्लस टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में, जो 2 मार्च 2023 से यानी कल के डेट से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने वाला है और आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा 6 मार्च 2023 को। अब बात करते हैं आईपीओ की प्राइस के बारे में, तो 91 रुपीज़ से 96 रुपीज़ के बीच में आईपीओ रखा गया है। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो हाईएस्ट प्राइस बैंड है 96 रुपीज़, इसके ऊपर ही आप पार्टिसिपेट करें, इस पर ज़्यादा चांसेस रहता है आईपीओ मिलने का। बात करते हैं इसके फेस वैल्यू की, 10 रुपया फेस वैल्यू इसका रखा गया है। और इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं तो आईपीओ का इशू साइज़ 13 रुपये से 14 आईपीओ के टोटल साइज़ के बारे में बात करते हैं तो 13 करोड़ 46 लाख से 14 करोड़ 20 लाख के बीच में ये आईपीओ रखा गया है। और बात करते हैं इसकी लिस्टिंग की, तो ये हमको एनएससी एसीएमई पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, जिसके अंदर करीब करीब देखा जाए तो लॉट साइज़ रखी गई है 1200 शेयर्स। एक लॉट के अंदर 1200 शेयर्स रखा गया, क्योंकि ये एसएमई आईपीओ जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं और आज क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है इसका ये भी देख लेते हैं, क्योंकि कल से आईपीओ स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले कहूँ चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके वर्टेक्स प्लस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं वर्टेक्स आईपीओ के बारे में। ये मैं इसको पर्सनल वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ, जहाँ ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर देखा जाए तो ये आईपीओ के अंदर करीब करीब जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है आईपीओ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मैनेज सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज और साथ साथ में मशीन इंटेलिजेंस, रोबोटिक को प्रोसेस है, एनिमेशन, बिग डेटा सोल्यूशन वगैरह भी प्रोवाइड करती है। और साथ साथ में ई कॉमर्स सोल्यूशन और BI एंड एनालिटिक भी प्रोवाइड करती है और सेल फोर्स कंसल्टेंसी भी ये कंपनी देती है। नहीं देखा जाए तो कंपनी ओवरऑल एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसके अंदर यूनिक, कंप्लिंग एंड इंस्पायरिंग के साथ में ये काम करती है सोशल मीडिया पे। फिलहाल चलो देखते हैं आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं कि आईपीओ जो आ रहा है इसके अंदर, ये आईपीओ की सारी डिटेल, इसके प्राइस वगैरह को सब अच्छी तरह समझेंगे कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलो इससे पहले मैं कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें, चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। बात करें वर्टेक्स प्लस आईपीओ के बारे में, तो इसकी शुरुआत देखा जाए तो करीब करीब 2010 में कंपनी की शुरुआत हो गई थी वर्टेक्स टेक्नोलॉजी कंपनी की। और ये ISO मार्क के साथ में सर्टिफाइड कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। और कंपनी इंगेज है बिजनेस जो इसका कंसल्टेंसी का है, आउटसोर्सिंग का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है और साथ साथ में डिजिटल सॉल्यूशन एंड सर्विस प्रोवाइड करती है। ओवर द ईयर द कंपनी द गेन एक्सपीरियंस अक्रॉस द वेरियस इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर will collaborate with the companies fulfill their over the evolving information technology needs, support their business with our enabling solution, strength और current capability of build pathway of the sustainable growth कंपनी का है। और साथ साथ में बात करते हैं वर्टेक्स से इंश्योर क्वालिटी एंड टाइम डिलीवरी इन द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मैनर ऑफ द डिटरमाइन सक्सेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट थ्रू द डिलीवरी मॉडल। और साथ साथ में कंपनी का जो मॉडल है वो भी देख लेते हैं। ऑफ शोर मॉडल है, ऑन साइट मॉडल है, हाइब्रिड मॉडल है और ग्लोबल मॉडल है। और साथ साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी कंपनी का मॉडल है। चलो देख लेते हैं कंपनी की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। कंपनी का सबसे मेन चीज़ फाइनेंशियल भी क्या है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब। बात करें वर्टेक्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में, तो इसका फाइनेंशियल देख लेते हैं। जो लाख में दिया है मैं करोड़ में बता रहा हूँ। तो मार्च 2020 के अंदर टोटल असेट थी कंपनी की करीब 9 करोड़ 89 लाख की थी। टोटल रेवेन्यू आया था 19 करोड़ 63 लाख का। प्रॉफिट देखा जाए तो करीब 2020 के अंदर 61 लाख का प्रॉफिट हुआ था। और साथ
साथ साथ में कंपनी की नेटवर्थ हो गई थी 3,80,00,000 की। रिजर्व और सरप्लस करीब करीब कंपनी के पास 3,80,00,000 का था। और टोटल बोरोइंग देखा जाए तो कंपनी के पास 2,09,00,000 की कंपनी के पास उधार भी चढ़ा हुआ था। और बात करते हैं मार्च 2021 के बारे में, तो टोटल असेट थी कंपनी की 11 करोड़ की। टोटल रेवेन्यू आया था कंपनी का 20 करोड़ का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 2021 में 1,04,00,000 का आया था। और साथ साथ में बात करते हैं नेटवर्थ की, तो 4,87,00,000 की टोटल नेटवर्थ हो गई थी। रिजर्व एंड सरप्लस 4,86,000 का था। टोटल बोरोइंग कंपनी में देखा जाए तो 2,27,00,000 की हो गई थी। और बात करते हैं मार्च 2022 के अंदर जो अभी करंटली गया है, तो टोटल असेट 13 करोड़ की थी। टोटल रेवेन्यू आया था 21 करोड़ का। और टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,86,00,000 का था। कंपनी की नेटवर्थ करीब करीब हो गई थी 6,73,00,000 की। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का हो गया था 2,73,00,000 का। और टोटल बोरोइंग कंपनी के ऊपर 2,80,00,000 का चढ़ चुका था। और सितंबर क्वार्टर की बात करते हैं तो टोटल असेट थी 15-16 करोड़ की। और साथ साथ में टोटल रेवेन्यू आया था करीब करीब 10 करोड़ 91 लाख का। और बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो कंपनी का था करीब करीब 91 लाख का प्रॉफिट आया था सितंबर क्वार्टर के अंदर। और कंपनी की नेटवर्थ हो गई थी 8,07,00,000 की। टोटल रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास 4 करोड़ का था। और देखा है तो बोरोइंग और टोटल कर्जा भी चढ़ सके 3,60,00,000 का हो गया था। चलो कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक बार अगर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करते हैं, तो देखा जाए फर्स्ट ईयर 61 लाख से डायरेक्ट कंपनी का थर्ड ईयर 2022 के अंदर 1,86,00,000 का हो गया था। नहीं देखा है तो फर्स्ट ईयर 61 लाख का था, दूसरे 2021 के अंदर 1 करोड़ का था। और 2022 के अंदर 2 करोड़ का था। और सितंबर क्वार्टर के अंदर करीब करीब क्वार्टर के अंदर 1 करोड़ का प्रॉफिट आया था। और ईयर ग्रोथ भी देखा जाए तो 19 करोड़ से डायरेक्ट 20 करोड़ हो गई। उसके बाद थर्ड ईयर में 2022 के अंदर 21 करोड़ की हो गई थी। और सितंबर क्वार्टर में करीब करीब 10 करोड़ की टोटल रेवेन्यू आया था। और देखा जाए तो कंपनी के पास रिजर्व और सरप्लस भी कंटिन्यू बढ़ता चला गया था। और सबसे खास बात ये थी कि कंपनी का जो कर्जा था वो ईयर ऑन ईयर बढ़ता चला गया था। यानी 2020 के अंदर जहां 2 करोड़ का था, वहीं 2022 के अंदर कंपनी के ऊपर कर्जा चढ़ के 3,60,00,000 का था। लेकिन कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस भी है करीब करीब 4 करोड़ का। नहीं देखा जाए तो रिजर्व अभी भी कंपनी कर्जे के मुकाबले रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास ज़्यादा है। फिलहाल देखा जाए तो कंपनी की नेटवर्थ भी 8 करोड़ की ज़बरदस्त आईपीओ है। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की वर्टेक्स टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में देखा जाए तो ये आईपीओ आ रहा है, कल से स्टार्ट हो जाएगा मार्च 2022 यानी कल से इसका 2 तारीख से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा। और 6 तारीख को ये आईपीओ क्लोज़ हो जाएगा। यानी ये कह सकते हैं आईपीओ आएगा 2 तारीख को और मंडे को 6 तारीख को, और 6 को क्लोज़ हो जाएगा। और उसके बाद आईपीओ की फेस वैल्यू करीब करीब 10 रुपया पर शेयर रखी गई। इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं 91 रुपीज़ के 96 रुपीज़ के बीच में आईपीओ प्राइस रखा गया है। पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाईएस्ट प्राइस बैंड 96 है, इसके बाद ज़्यादा चांसेस रहता है इसके अंदर आईपीओ लगने का, क्योंकि हाईएस्ट प्राइस बैंड है। और इशू साइज़ देखा जाए तो 1200 एक लॉट के अंदर रखा गया है। मिनिमम और मैक्सिमम रिटेल एक लॉट ले सकते हैं, जिसके अंदर 1200 शेयर्स मिलेगा। और इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं तो एक छोटा सा ये आईपीओ है, 14 करोड़ 20 लाख का ये आईपीओ और पूरा ये आईपीओ फ्रेश इशू रखा गया। और साथ साथ में देखते हैं आईपीओ की लिस्टिंग की, तो ये हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा एनएससी एसएमई की वेबसाइट पर लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये एसएमई आईपीओ है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है। और बात करते हैं इसके कोटे की, तो ये बहुत स्पेशल आईपीओ भी होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर भी करीब करीब 50% QIBs का भी कोटा रखा गया है। यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल कोटा जब एसएमई आईपीओ के अंदर रखा जाता है तो वो आईपीओ सुपर डुपर हिट हो जाता है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे आईपीओ आए हुए जिसके अंदर QIBs का भी कोटा रखा गया, वो सुपर डुपर हिट आईपीओ रहा है। यानी 100% टू 100% आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। और लिस्टिंग में करीब करीब 100% देखने को मिली। बात करते हैं HNIs के बारे में, तो इसके अंदर 15% HNIs का भी कोटा रखा गया है। और रिटेल के बारे में बात करते हैं तो आप जैसे जो रिटेल है, रिटेल का भी कोटा इसके अंदर 35% रखा गया है। चलो आईपीओ की टेंटेटिव टाइम टेबल क्या है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन हैं। वर्टेक्स प्लस टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में देखा जाए तो ये आईपीओ यानी 2 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। और 6 मार्च को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हमको बेसिक अलॉटमेंट देखने को मिलेगा 10 मार्च को। नहीं आईपीओ आया, क्लोज भी हो गया, उसके बाद मेन जिज्ञासा रहती है आईपीओ मिलेगा कब, वो हमको 10 तारीख को देखने को मिलेगा। वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं। बात करते हैं इनिशियल रिफंड की, तो हमको 13 तारीख को ये रिफंड हो जाएगा और 14 तारीख को ये आईपीओ हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद मेन डेट आती है लिस्टिंग की, तो हमको 15 मार्च को ये लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा स्टॉक मार्केट में। तो मेन डेट इसकी यही है, 2 तारीख को आएगा, 6 को क्लोज हो जाएगा और 10 तारीख को बेसिक अलॉटमेंट है और 15 तारीख को हमको ये अलॉटमेंट
लिस्टिंग होता हुआ दिखाई देगा। चलो बात करते हैं इसके लॉट साइज़ के बारे में। तो इसके अंदर जो लॉट साइज़ रखा गया है, मिनिमम और मैक्सिमम लॉट साइज़ जो रखा गया है रिटेल के लिए, एक लॉट रखा गया है जो 1200 शेयर्स है और 1,15,200 पे करना पड़ेगा मिनिमम, और मैक्सिमम 1,15,200 रिटेल को पे करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा अगर लेना चाहेंगे तो 2 लॉट लेना पड़ेगा और रिटेल HNIs के कैटेगरी में आ जाएंगे, और जिसके अंदर 2400 शेयर्स मिलेंगे और टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा 2,30,400 पे करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात इस IPO की जो है, जो सुपर डुपर हिट बनाता है वो प्रमोटर की होल्डिंग बनाती है। देखा है तो इसके अंदर 100% प्रमोटर की होल्डिंग है, और इसके बाद IPO के आने के बाद जितनी होल्डिंग रहेगी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। चलो देख लेते हैं आज की डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके वर्टेक्स प्लस के अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्टेक्स प्लस टेक्नोलॉजीज IPO के बारे में तो आज देख लेते हैं इससे ग्रे मार्केट पीएम क्या ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि कल से ये सब्सक्रिप्शन इसका स्टार्ट होने वाला है। देखा जाए तो इसके अंदर अभी भी ये 10 से 12% का हमको इसके अंदर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, यानी आज की डेट में 12% हमको ये प्रॉफिट दे रहा है। और सब कल सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा, QIBs का भी कोटा रखा है, ज़्यादा सब्सक्रिप्शन इसके अंदर देखने को मिला, तो ये हमको 12 से डायरेक्ट 20% भी जा सकता है। जैसा भी रुझान रहा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा देना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप वर्टेक्स प्लस IPO के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो अच्छा पैसा बना के देगा।